हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आर्यकुल क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को, और ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की हम लोग ने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कर लिया है। ठीक है, अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन और इसका जो पहला पार्ट है प्रीवियस ईयर, अगर आपने उसे ना देखा हो तो पहले जाके आप उसे देख लीजिए। क्यों? क्योंकि जब आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा तो ये सब क्वेश्चंस आपको इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे, आपको इजीली ये चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो मैं पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले जाके आप इंट्रोडक्शन की वीडियो और जो इसके पहले जो छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनको जाके पहले देख लीजिए। ठीक है, फिर हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम लोग इन फ्यूचर मिलते रहेंगे। ठीक है, और इसके पहले के जो कुछ चैप्टर हैं जो हमने फिनिश कर दिए हैं, ये तो चैप्टर नंबर 8 चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री, और इसके पहले के जो चैप्टर हैं अगर आपने उसे भी ना देखा हो तो आप उसे भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जैसा आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 तक हम लोग ने कर लिया था, आज क्वेश्चन नंबर है 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है इफ़ कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाई ए देन शो दैट बी सेक थीटा अपॉन ए कॉसेक थीटा बराबर ये 1। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले भी देख लें, हिंदी मीडियम में क्या कह रहा है? कह रहा है यदि जो कॉट थीटा है वो बी बाई ए है तो हमें क्या करना है? प्रूव करना है जो बी सेक थीटा है अपॉन ए कॉसेक थीटा बराबर 1, ये प्रूफ करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये सेक थीटा है तो इसको हम लोग इसके जो सबसे जो प्योर फॉर्म है उसमें हम लोग चेंज कर लेते हैं। जो सेक होता है वो कॉस में चेंज कर लेते थे और जो कॉसेक है वो साइन में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, बी बाई ए को हम लोग अलग कर लेते हैं। ठीक, ये हम लोग ने अलग कर लिया, मल्टीप्लाई लगा लेते हैं और फिर सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक, क्योंकि सेक थीटा क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस थीटा। फिर अपॉन लगाएंगे, फिर हम लोग कॉसेक को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन थीटा। इतना तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये सब इंट्रोडक्शन में मैंने बता रखा है। अब देखिए पास का पास से मल्टीप्लाई और दूर वाले का दूर से मल्टीप्लाई। ठीक, फिर हम लोग के पास देखिए क्या है, हम लोग के पास है b बाई ए। हम लोग के पास क्या है? b बाई ए मल्टीप्लाई, जो साइन थीटा ऊपर चला जाएगा तो साइन थीटा हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, हम लोग साइन थीटा लिख लेंगे और अपॉन, और फिर हम लोग क्या लिख लेंगे यहाँ पे, जो कॉस थीटा है वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा। आई होप कि आप इस चीज़ को क्या करेंगे, समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए तो ये हमारे पास क्या बन गया है? टैन थीटा। तो हम लोग देखिए इसको आगे कैसे लिख रहे हैं, b बाई ए टैन थीटा। अच्छा ठीक है, अब ये तो मेरे पास हो गया b बाई ए टैन थीटा हो गया। हमें देखिए क्या गिवन है, हमें गिवन है कॉट थीटा की वैल्यू। ठीक है, अगर कॉट इक्वेशन नंबर इसको मैं 1 मान लेता हूँ और कॉट थीटा बराबर हमें क्या दिया है? b बाई ए। तो देखिए b बाई ए तो हम क्या करें, इसको टैन थीटा में तो चेंज कर सकते हैं ना। तो टैन थीटा क्या होता है? इसका रेसिप्रोकल होता है। तो जैसे मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो हमें क्या मिलेगा? टैन थीटा बराबर इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो a बाई बी हो जाएगा, a बाई बी हो जाएगा ना। ये इक्वेशन नंबर 2 कर लेंगे। अब इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, या फिर ऐसा लिख सकते हैं कि टैन थीटा इक्वल टू a बाई बी पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो क्या लिखा हुआ है देखिए, हमारे पास है b बाई ए इंटू टैन थीटा की वैल्यू क्या है? a बाई बी, b से b कट गया, a से a कट गया। ठीक, तो हमें क्या मिला? 1, और यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। तो हो गया ना प्रूफ। ठीक, तो इसी तरह ये सब क्वेश्चंस होंगे धीरे धीरे। ठीक है, और इजीली हो जाएंगे। अब हम लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, इफ़ ए टैन थीटा इक्वल टू 15, तो फाइंड वैल्यू क्या निकालनी है? साइन ए की वैल्यू निकालनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन कल मैंने करवा रखा था। ठीक है, लेकिन फिर भी चलिए मैं आपको इस तरीके के क्वेश्चन करवा देता हूँ, और इससे जो मिलते जुलते कुछ क्वेश्चन है वो मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा। ठीक है, तो चलिए पहले मैं इसको कर लेता हूँ। देखिए जैसे ये एट टैन थीटा है, 8 टैन ए बराबर 15। अब एंगल यहाँ थीटा ना देकर ए दे दिया गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम लोग थीटा की जगह ए मान लेंगे और फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। ये हो गया। अब क्या करें, 8 को हम नीचे डिनोमिनेटर में ले आते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, टैन ए बराबर 15 बाई 18 लिख सकते हैं ना। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये देखिए, एक मैं यहाँ ट्रायंगल फॉर्म कर रहा हूँ और हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये 15 है और ये 8 है। ठीक, तो मैंने आपको बताया था हाइपोटेनस, ये ट्रिपलेट्स बन रहे हैं, ट्रिपलेट्स 15 और 8 का कितना होता है? यहाँ 17 होता है। ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट पाइथागोरस लगाइए, 15 का स्क्वायर करिए 225, 8 का स्क्वायर करिए तो 64, दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो हमें वो क्या मिल जाएगा? 17 का स्क्वायर रूट मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए
हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, ये हो गया। तो हम लोग ने 17 निकाल लिया। अब हमें क्या बोल रहा है, साइन ए की वैल्यू बताओ। तो साइन ए लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, साइन ए बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, तो साइन ए को तो साइन ए लिख दिया, और परपेंडिकुलर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर हमारा 15 बाई हो जाएगा 17। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एकदम इजी इजी क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला है फाइंड वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री cosec 60 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री sec 30 डिग्री। इसका आपको मान बताना है। देखिए जब तक आपको वो टेबल नहीं याद होगी, देखिए मैंने ट्रिग्नोमेट्री में एक टेबल आपको बताई है, बहुत इजी तरीके से बताइए, आपके तुरंत वो टंग पर रटी होगी। ठीक है, ठीक है, वो मेरा खुद का तरीका है, ठीक, कि मैंने कैसे बच्चों को याद करवाया है। ठीक है, तो आप भी मेरी बात एक बार कहने में मान लीजिए और जाके वो वीडियो आप देखिए। देखिए 7 मिनट में बस आपकी मतलब टाइम टेबल से मैं मांग रहा हूँ, 7 मिनट अगर आपने वो देख लिया टेबल, ठीक है, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि वो टेबल आप भूल नहीं सकते। लेकिन बशर्ते आपको करना क्या है कि वो टेबल जाके देखनी पड़ेगी आपको। हाँ, अगर आपको फिर भी ना समझ में आए तो फिर वही मैं कर सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अब इससे ज़्यादा मैं बड़ी बात और क्या ही बोलूँगा। ठीक, कोई मैं चार्ज तो ले नहीं रहा हूँ आपसे, बस आपके जो आपकी पढ़ाई का जो टाइम टेबल है उससे बस मैं 7 मिनट मांग रहा हूँ। 7 मिनट में आप जाके वो वीडियो देख लीजिए, और ना समझ में आए तब फिर मुझे बताइएगा। और इस तरीके का मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस तरीके से और ने ना पढ़ाया होगा, हो सकता है कि बहुत से ऐसे टीचर जो हमसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं। ठीक है, लेकिन वो एक छोटी सी मेरी पहल है, मैंने उसी हिसाब से सोचा है, तो उस हिसाब से आप एक बार देख लीजिए। ठीक, अब देखिए फाइंड वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी है तो सबकी वैल्यू पता होनी चाहिए। tan 30 की वैल्यू डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग, 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, cosec 60 क्या होता है, sin 60 का रेसिप्रोकल होता है, और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 2/√3। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। ठीक, फिर मल्टीप्लाई करना है। sec 30 क्या होता है, sec 30 जो होता है वो होता है cos का रेसिप्रोकल, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2/√3। यहाँ पे कोई दिक्कत हो तो बताइए मुझे। ठीक है, अब क्या करना है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब ध्यान से देखिए, तो जब यहाँ देखेंगे, जब बेस में है, यहाँ पे क्या बेस दिख रहा है हमें, √3। तो √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3, ऊपर मिलेगा 2, फिर प्लस लगाएंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए, ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा ना, तो यहाँ पे सिर्फ 2 मिलेगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 2 6 6 2 हो जाएगा 8/3। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। आई होप आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे। कैलकुलेशन देख लीजिएगा एक बार आप। ठीक है, तो इस तरह ये आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 21। अब क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देख रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। और क्वेश्चन मार्क बना मतलब इसकी वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी है, इसका मान हमें निकालना है। सिंपल कुछ नहीं करेंगे, 5 का 5 लिखेंगे, cos स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा 1/2। इसका करना है होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि cos स्क्वायर लगा हुआ है, तो हम लोग इसका करेंगे होल स्क्वायर। फिर प्लस का प्लस लिखेंगे, फिर हम लोग को लिखना है 4, फिर sec स्क्वायर 30 डिग्री। sec स्क्वायर 30 डिग्री क्या होता है, जो cos 30 होता है उसका रेसिप्रोकल होता है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 2/√3, और उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, 2/√3, और उसका करना है स्क्वायर, फिर माइनस लगाएंगे। ठीक है, tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर करेंगे 1 अपॉन करेंगे। ठीक है, sin 30 की वैल्यू 1/2, इसका होल स्क्वायर करना है, प्लस का प्लस लिखना है। cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू होती है √3/2, और फिर इसका क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। अब देखिए इसका हो गया। अब बस इसको बस कुछ नहीं करना, बस सॉल्व करना। देखिए तो ये 5 है, इसका जब मैं होल स्क्वायर करूँगा तो 1/4 हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ना 5/4 लिख सकता हूँ ना, 5/4। फिर यहाँ पे प्लस लगाऊंगा। अब फिर यहाँ पे क्या मेरे को देखने को मिल रहा है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और नीचे 3 का जब इस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और 4 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16/3। कोई दिक्कत नहीं, -1। ठीक, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, फिर
1/2 है, 1/2 का फिर क्या हो जाएगा 1/4, ठीक। फिर यहाँ पे प्लस लगा हुआ तो हम लोग प्लस लगा देंगे। √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, और फिर 4 का 4, 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 4 हो जाएगा। अब इसी को कुछ नहीं करना, बस इसी को हम लोग को क्या करना है सॉल्व करना है। देखिए अब यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लूँ, यहाँ पे क्या ले लूँ मैं एलसीएम ले लूँ, इसमें एलसीएम ले लूँ तो एलसीएम जो आएगा वो आएगा हमारे पास कितना 12 आएगा। कितना आएगा 12 आएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 12, तो यहाँ अपॉन लगाएंगे, यहाँ लिख लेंगे 12, ठीक। 12 तो हम लोग लिख लिया। अब 4 का डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो 3 टाइम्स जाएगा, 3 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15, फिर प्लस करेंगे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 64, क्योंकि 16 4 जा कितना होता है 64। फिर माइनस का माइनस करेंगे और इसके नीचे 1 है तो 12 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 1 का जब 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। इतनी चीज़ आ गई। अपॉन करेंगे, देखिए यहाँ 1/4 है, यहाँ 3/4 है, बेस सेम है तो ऊपर वाली चीज़ें वैसे जुड़ जाएंगी तो 4/4 हो जाएगा, ठीक। 4/4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब 1 बचेगा और 1 डिनोमिनेटर में माना नहीं जाता है, तो हम लोग डायरेक्ट इसी को हम लोग को सॉल्व करना है। तो इनको जब आपस में सॉल्व करेंगे तो 15 में से 12 चला जाएगा तो 3 इसमें जुड़ जाएगा तो आ जाएगा 67, ठीक, /12, 67/12। अब ये तो कटेगा नहीं तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आप ध्यान से देखिए तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था जिसमें था sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो मैंने तो यहाँ जो सॉल्व किया ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए थीटा सेम है, क्योंकि 30 डिग्री यहाँ भी 30 डिग्री यहाँ भी, यहाँ sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जब सेम होते हैं तो क्या होता है वैल्यू 1। तो नीचे वाला तो वैसे ही 1 था, लेकिन फिर भी वैल्यू रखना था तो हमने पुट करके आपको दिखा दिया, ठीक। आई होप कि आपको सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि अगर एंगल C 90 डिग्री हो, tan A बराबर 1 है, तो फिर प्रूफ करना है 2 sin A cos A बराबर 1, ठीक है। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग बनाते हैं एक ट्रायंगल, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री दे रखा तो हो सकता है कुछ ना कुछ इसका मतलब हो, ठीक। तो A, तो ये तो C है जो 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एंगल ये A है। क्यों मैंने एंगल ये बनाया? क्योंकि परपेंडिकुलर तो यही बनेगा ना, क्योंकि तभी उस हिसाब से 1 दिया है ये, ठीक। और फिर यहाँ पे है हमारे पास B, ठीक। तो एंगल ये A है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो tan A बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1 ये है, और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो डिनोमिनेटर में हमेशा 1 माना जाता, तो 1 ये भी है। और जब 1 ये है तो हाइपोटेन्यूज अगर निकालेंगे तो हम लोग कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर ऐड कर देते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो हम लोग लिख सकते हैं ना यहाँ √2 होगा इसकी वैल्यू, ठीक, √2 होगी। चलिए ये तो बात हमको पता चल गई। तो 2 का 2 हम लोग लिखेंगे। हम लोग को प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है 2 sin A cos A बराबर ये 1 हम लोग को क्या करना है प्रूफ करना है। अब देखिए सिंपल है, 2 का 2 लिखा हमने, sin A बराबर क्या है एंगल A, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो हम लोग लिखेंगे इंटू 1/√2, फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे। फिर cos A है तो cos A का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब आधार बटे कण, तो आधार क्या है हमारे पास एक, कण क्या है √2, ठीक, ये वाली बात हो गई। अब देखिए ध्यान से, हमने शुरू में क्या लिया था LHS लिया था ना, यहाँ LHS लेके सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो अब देखिए √2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा, जो इस 2 को कैंसिल आउट कर देगा, तो यहाँ पे क्या बचा 1 ही तो दिख रहा है बराबर 1। तो ये देखिए ये RHS हमने क्या किया प्रूफ कर दिया। आई होप कि आप चीज़ों को क्या समझ गए होंगे, ठीक। अब देखिए हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 23 है वो देखिए क्या है, इफ़ cos A बराबर √3/2, तो फाइंड करना है sin 2A की वैल्यू। सिंपल बात है एकदम, आप कर ले जाएंगे, ठीक है। अब पहली बात तो क्या पता करना है कि sin A है, तो वो देखेंगे सॉरी cos A है ना, तो cos A बराबर √3/2, तो पहले हम ये सोचेंगे कि cos कितने डिग्री की वैल्यू ये होती है, तो आप तुरंत बोलेंगे ये 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो cos 30 डिग्री, यहाँ cos A है मतलब A बराबर 30 डिग्री आ गया, और A की जगह यहाँ आप 30 रखेंगे, 30 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 डिग्री, तो 60 sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2, बस आंसर आ जाएगा √3/2, ठीक। ये तो ओरली किया जा सकता है, लेकिन फिर भी आप इसे जब करिएगा कॉपी में तो क्वेश्चन नंबर 23 डाल के कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिएगा, और उसके आगे अपना नाम लिख दीजिएगा, ताकि मैं जब मैं वीडियो में जब आपका नाम लूँ
तो आपको पता चले कि हाँ कि हमारे द्वारा किया गया क्वेश्चन क्या है, सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 भी इसी तरह दिया हुआ है। इफ कॉसेक थीटा बराबर 2 3/5 देन फाइंड द tan थीटा एंड कॉस थीटा नहीं कॉस थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन हैं। तो 24 भी आपको करना पड़ेगा और करने के बाद उसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, देखिए आप क्वेश्चन करिए, अगर क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके ये बता दीजिए सर ये क्वेश्चन हमने करने की कोशिश की और ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं फिर जितने क्वेश्चन आप पूछेंगे उन सबका मैं एक वीडियो बना के मिसलीनियस टाइप के क्वेश्चंस में मिला के मैंने डाल दूंगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, cot 2a बराबर tan a माइनस 22 डिग्री दिया हुआ, देन फाइंड करना वैल्यू a। इस तरीके के क्वेश्चंस को बहुत पूछता है एग्जामिनर। देखिए कॉट यहाँ है, tan यहाँ है, या तो इसको कॉट बना लो और या तो इसको tan बना लो, कि क्या ज़्यादा सही रहेगा। देखो इसको कॉट बनाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा माथापच्ची करनी पड़ेगी, क्योंकि ये पूरा ये थीटा बनाना पड़ेगा। यहाँ थीटा छोटा सा दिख रहा है हमें, ठीक है, मतलब एंगल जो है हमारा छोटा सा दिख रहा है, तो इसको ज़्यादा ईजी रहेगा। देखो कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan, और 90 डिग्री माइनस थीटा लिखते थे, और थीटा की जगह हमें क्या लिखना है, 2a। ठीक, 2a बराबर tan, ये वैसे लिख लेंगे 22 डिग्री। अच्छा बताइए मैंने इसको कैसे लिख लिया, मैंने आपको बताया था जब हम लोग लिखते हैं tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cot थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए cot तो cot दिया हुआ है, अब थीटा की जगह एंगल दिया हुआ यहाँ 2a, तो हमने भी तो वही चीज़ की। देखिए 90 लिखा, tan 90 लिखा, माइनस जो थीटा था, जो यहाँ पे थीटा था वही मैंने यहाँ लिख दिया। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ ना, जब इसको ये लिख सकता हूँ तो इसको ये भी तो लिख सकता हूँ। उसी तरह जब मैं इसको ये लिख सकता हूँ इसको ये लिख सकता हूँ। ठीक, तो ये वाली बात हुई। अब देखिए tan दोनों तरफ क्या है, बराबर है। ठीक, तो हम लोग क्या लेंगे, tan जो दोनों तरफ बराबर हो गए, इसका मतलब ये जो एंगल है वो भी आपस में बराबर होंगे, तो इन एंगल को भी हम लोग क्या करेंगे, आपस में बराबर कर लेंगे। तो एंगल को जो हम लोग बराबर करेंगे तो 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 22 डिग्री कर लेंगे ना। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, मैं 22 को इधर ले आऊँ और मैं 2a को उधर ले जाऊँ, हो जाएगा ना। ठीक है, उधर ले जाता हूँ तो हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 90 डिग्री और प्लस, फिर हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे 22 डिग्री। क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस इधर आके प्लस, 2 इधर माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा, क्योंकि माइनस का उधर जाके प्लस होगा तो प्लस 2a और ये मिलकर 3 हो गया। अब इसको जब मैं ऐड करूँगा आपस में, जब इसको क्या करूँगा मैं ऐड करूँगा, तो हमें क्या देखने को मिलेगा 112। ठीक, 112 डिग्री बराबर 3a। कोई दिक्कत यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 को नीचे भेज देंगे, तो हम लिखेंगे 112/3 डिग्री बराबर a। ये आपका आंसर हो सकता है। ठीक, ये भी आंसर हो सकता है, और या तो फिर इसको क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 37/1/3 डिग्री, ये भी इसका क्या होगा आंसर। आप इसको भी आंसर लिखेंगे तो एग्जामिनर काटेगा नहीं आपका। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस किए जाते हैं। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है इफ cos a माइनस बी इक्वल टू √3/2 एंड साइन a प्लस बी बराबर √3/2 देन फाइंड a एंड b। अब इसमें a और b आपको बताने हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, सेम वही चीज़ मैंने बताई। अगर आपको यहाँ cos दिख रहा है और यहाँ कोई वैल्यू दिख रही है तो इसको भी आपको cos में बदलना पड़ेगा, तभी चीज़ें सॉल्व होंगी। अब देखिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, पहला टर्म लेते हैं। ठीक, cos वाला, जब दिया है इफ़, जब हमें दिया है cos a माइनस बी बराबर √3/2, ये चीज़ दी हुई है। हम लोग क्या करेंगे, cos को cos लिखेंगे, a माइनस बी लिखेंगे, और √3/2 को मैं क्या, cos कितने डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है आप बताइए हमें, तो आप बताएंगे सर होती है cos 30 डिग्री। ठीक, cos cos सेम है तो इसका मतलब एंगल भी सेम हो गया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 1 हम लोग ने बना ली। अब इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 बना लेंगे। तो साइन दिख रहा है, ये साइन दिख रहा है ना, तो इस तरह हम लोग यहाँ भी लिख लेंगे साइन a प्लस बी बराबर
फिर क्या लिखना है यहाँ पे, √3/2 ये है। फिर इसी तरह करेंगे साइन a प्लस बी बराबर, साइन किसकी वैल्यू √3/2 होती है, तो आप बताएंगे सर साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो साइन साइन सेम है तो एंगल भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए कितना इजी हो गया, देखिए a माइनस बी बराबर ये दिया, a प्लस बी बराबर ये दिया है, तो आप तो इसको इजी तरीके से कर सकते हैं ना। आप तो सब्स्टिट्यूशन लगा लीजिए और तुरंत कर लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में ना सॉल्व करना बताया था ना इक्वेशंस को, उसी तरह हो जाएगा। अब देखिए a प्लस बी बराबर 30 है और a प्लस बी बराबर 60 है, a माइनस बी बराबर क्या है 30 डिग्री है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दूँ, मतलब इक्वेशन फर्स्ट और प्लस इक्वेशन सेकंड में जैसे करूँगा तो ये दोनों जब जुड़ेंगे आपस में तो ये माइनस बी है प्लस बी एक दूसरे को काट देगा, तो हमें मिलेगा 2a बराबर, फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड ही तो होंगे, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब हमें a जो मिलेगा वो मिलेगा 45 डिग्री। ठीक, और जैसे 45 मिलेगा तो अब पुट कर लेंगे किसी भी एक इक्वेशन में, चाहे इसमें पुट कर लीजिए चाहे इसमें पुट कर लीजिए। 45 डिग्री जैसे ही मिलेगा a तो 30 इधर आएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमें जो b मिलेगा वो मिलेगा 15 डिग्री। ठीक, आइए अपने आप से सोच लीजिए आप कि a जब 45 है तो इसमें मैं क्या घटाऊंगी, 30 बच जाए तो 15 डिग्री, बस ये इस तरह क्या हो जाएंगे, इसके आंसर निकल आएंगे। ठीक, आई होप कि आप चीज़ों को समझ गए होंगे। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्यों, क्योंकि ये जो क्वेश्चन नंबर था क्वेश्चन नंबर 26 था, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। अब देखिए, अब धीरे धीरे करके क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे लेवल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, मेरा मकसद भी यही रहता है कि मैं पहले बच्चों को छोटे छोटे क्वेश्चंस करवा दूं ताकि बच्चों का थोड़ा मनोबल बढ़ जाए, ताकि उनको लगे कि हाँ ये भी मैं कर सकता हूँ। इसीलिए मैं पहले छोटे छोटे क्वेश्चन को सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, मुझे भले मेहनत थोड़ी ज़्यादा पड़ती है पहले छोटे छोटे क्वेश्चन को चूज़ करना, फिर उसके बाद थोड़ा स्टैंडर्ड अप करते हुए फिर क्वेश्चन को चूज़ करना, फिर उसके बाद जो सबसे अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं जो लॉन्ग्स में आते हैं फिर मैं उनको चूज़ करता हूँ। ठीक है, भले मेरे को मेहनत ज़्यादा पड़ती है उसकी कोई दिक्कत नहीं, बस मेरा मेन जो मोटो है वो वही है कि आप लोगों के अच्छे मार्क्स आएँ। ठीक है, बाकी आप लोगों का इतना प्रेम मिल रहा है। ठीक है, कुछ बच्चे जो हैं डायरेक्ट क्लिक करते हैं, उनको लगता है एकदम चकाचौंध वाली दुनिया होगी, एक स्मार्ट बोर्ड होगा। ठीक है, तो भैया मेरे पास उतनी फैसिलिटी नहीं है, बाकी आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो आने वाले समय में वो भी चीज़ें होंगी, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, बस बात वो रहती है कि मेरा मतलब है कि कम समय में मैं चीज़ें आपको ज़्यादा दे पाऊँ, क्योंकि समय बहुत कम है। ऐसा नहीं है मेरे पास बोर्ड नहीं है, मैं पढ़ाता हूँ, मेरी खुद की क्लासेस चलती हैं। आपने देखा होगा इंग्लिश वाले जो सर पढ़ाते हैं उनके बैकग्राउंड में आपने देखा होगा वाइट बोर्ड लगा हुआ, पीछे का टेक्सचर कैसा है, सेम सब कुछ है। ठीक, बट बात ये रहती है कि मुझे ज़्यादा पढ़ाना पड़ता है और क्वेश्चन मैं पहले से लिख के रखता हूँ ताकि आपका थोड़ा सा टाइम बचे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें रहती हैं। अब मेरे पास जब स्मार्ट बोर्ड होगा तो बस मुझे स्लाइड करना है, दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। अब या तो मैं ऐसा करूं, क्योंकि देखिए हमारे पास कोई टेक्निकल टीम तो है नहीं। ठीक है, मैं वीडियो मोबाइल से बनाता हूं। ठीक है, तो मैं आऊँगा, अपने क्वेश्चन लिखूंगा, फिर मैं पॉज करूंगा, फिर वो बात एडिट करने की होगी, सब कुछ मुझे को करना पड़ता है, फिर मुझे क्लास भी लेनी पड़ती है अपनी खुद की। तो ये सब चीज़ें रहती हैं, तो चीज़ें इतनी मैनेज नहीं हो पाती हैं। बाकी आप लोगों का प्यार रहेगा तो ज़रूर आगे सब चीज़ें होंगी, व्यवस्थित होंगी धीरे धीरे करके। बस ये सब चीज़ें मुमकिन तभी होंगी जब आप लोगों का प्यार होगा। जब तक आप लोगों का प्यार ही नहीं होगा तो फिर कैसे चीज़ें हो पाएंगी। ठीक है, बाकी मेरा जो मेन मोटो वो पढ़ाना है। हाँ, आपको मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट नहीं समझ में आता तो आप भले मुझे बोलिए। लेकिन कुछ बच्चे हैं जैसे क्लिक करते हैं, अरे कॉपी पेन चलो छोड़ो, क्या आता होगा क्या कैसे, मतलब एक बार देखिए, आप ट्राई करिए। हाँ, चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो फिर कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, भर भर के गाली दे दीजिए कि पढ़ाना नहीं आता, ये नहीं करना था, वो नहीं करना था ना। तो ये सब चीज़ें हैं। बस बात यही है कि आप मेरा जो मेन जो है वो पढ़ाना है। ठीक है, अब वो बात अलग है कि अभी कुछ फैसिलिटी नहीं है। बाकी न्यू सेशन से आपको बहुत सी चीज़ों में इसमें चेंजेस देखने को मिलेगा, बहुत सी चीज़ें मैं भी अपग्रेड करने की कोशिश करूँगा, लेकिन वो सब होगा कैसे, बस आप लोगों के प्यार की वजह से। ठीक है, तो आप भी अगर देख रहे हो तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, तो मुझे भी लगेगा हाँ मतलब बच्चे मुझे इतना प्रेम दे रहे हैं तो मैं भी चीज़ों को क्या करूँ, अच्छे बनाऊँ।
तो ये सब चीज़ें थी। देखिए वही बात होती है कि आप बहुत अच्छा काम करिए और आपको अच्छा फीडबैक ना मिले, जैसे मान के चलिए आप बहुत अच्छा रिपोर्ट कार्ड लेके आए हैं, रिजल्ट लेके आए हैं, लेकिन पेरेंट्स खुशी नहीं है, तो आपका भी मन क्या करेगा, अरे यार कभी कोई खुशी नहीं होता तो क्या मतलब है, पढ़ाई से भी मन नहीं लगता। तो यही सब चीज़ें फिर मैं पढ़ाता हूँ, अगर आप लोगों को चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं तो फिर मेरा भी पढ़ाई से मन क्या होगा, हटने लगेगा तो पढ़ाने से। तो इस यही सब चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी अगर नहीं समझ में आ रही चीज़ें तो मेरे को बताइए, मैं चीज़ें और सुधार करूँगा। देखिए मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा एक ट्यूटर हूँ या बहुत अच्छा मैं एक मतलब वो हूँ, मेंटोर हूँ आपका, तो ये सब चीज़ें हैं। हाँ बस ये है कि जितना मेरे अंदर ज्ञान है उतना मैं आपको देने की कोशिश करूँगा, ठीक है, और 100% देने की कोशिश, 100% देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, फिर कॉट स्क्वायर थीटा है बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे LHS, ठीक है, LHS ले लिया, LHS ले लिया, हम लोग RHS भी ले सकते हैं, लेकिन फिर वही बात है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बड़े से चीज़ से छोटी चीज़ निकालनी ज़्यादा सरल रहती है, जबकि ये छोटी चीज़ होगी तो उसमें मल्टीप्लाई करते करते उसको बड़ा करना पड़ेगा, तो कोई मतलब नहीं होने का। हम लोग LHS लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ भी है, कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ भी, दोनों के बीच में प्लस लगा है, इसका मतलब हम दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं। तो हमने यहाँ ले लिया है कॉस स्क्वायर थीटा और अंदर बचेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये चीज़ बच गई। और बराबर हम लोग को क्या देखना है आगे, ठीक। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा हमने लिख लिया। हाँ तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे थे कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर ब्रैकेट के अंदर हमें फॉर्मूला देखने से ही पता चल रहा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो क्या होता है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसको लिख सकते हैं। और ये हम लोग ने कैसे लिखा है ये मैं बता देता हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये चीज़ होती है। ये मैंने जब इसके मैं आइडेंटिटीज पढ़ा रहा था तब मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो। अगर नहीं देखा है तो आप जाके इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि जितने भी फंडामेंटल्स है, जितने भी फॉर्मूला हैं, वो सब चीज़ें मैंने उसमें क्या कवर की है, ठीक है। अब ये बात हो गई। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्या, कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लेंगे इंटू कॉसेक को क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा लिख दूंगा। अब देखिए न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, हम लोग को देखने को मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन करेंगे हम लोग साइन, ठीक है, स्क्वायर थीटा। और ये चीज़ क्या होती है, ये होती है कॉट स्क्वायर थीटा। और इसी तरह हमने ये RHS लेके प्रूफ कर दिया, ठीक। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देख लीजिए। इफ़ AB इज इक्वल टू 29 यूनिट, BC बराबर 21 यूनिट, और ABC में जो B एंगल, जो B हम लोग बीच वाला देखते हैं ना, जो एंगल B है वो क्या दिया है, थीटा दिया है। तो फिर आपको बोल रहा है कि फाइंड करना भी है, क्या फाइंड करना है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे करके एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक। बोल रहा है कि एंगल B भैया थीटा है, तो ये एंगल B है, ये इसको हम लोग ने एंगल B बना दिया है। ये क्या है, अच्छा एंगल B थीटा है ना, ये चीज़ बोल रहा है ना एंगल B थीटा है, तो ये एंगल B यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। एंगल B इस जगह हो जाएगा, एंगल B ये है, इसको मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कुछ A और ये मान लेता हूँ मैं C। अब जैसा जैसा वो बोल रहा वैसा वैसा हम लोग कर लेंगे, ठीक। एंगल B ये है थीटा, तो एंगल B है हमारे पास थीटा। AB बराबर 29, AB बराबर क्या है 29, AB बराबर 29। ये देखिए अगर ये हम लोग ने यहाँ 29 बना दिया तो इस तरीके तो ये फॉर्मेट ही पूरा गलत हो जाएगा। हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, इस तरह देखिए, ऐसे हम लोग ने लिया है, ठीक। देखिए इसको बस आपस में चेंज किया मैंने, ये A ऊपर कर दिया, C नीचे कर दिया है। ऐसा क्यों किया मैं अभी आपको बता रहा हूँ। देखिए AB है 29, ठीक, और BC जो है वो है 21, समझ रहे ना।
अब आपको परपेंडिकुलर निकालना है। देखिए हमें पता है, ये तो चीज़ मुझे पता थी, ट्रिपलेट्स होती है। ट्रिपलेट क्या होती है? ट्रिपलेट होती है 20, 21 और 29 की। तो 29 जो दिया हुआ है यहाँ 20 ही आएगा, तो 20 तो कभी हाइपोटेनस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है ना, इसलिए 29 यहाँ रखा गया है। अब यहाँ पे 20 मैंने कैसे मान लिया? देखिए मुझे तो ट्रिपलेट्स आता है, तो अगर आपको नहीं आता है तो ये ट्रिपलेट्स आप याद कर सकते हैं, या फिर वही चीज़ करेंगे। हमको क्या निकालना है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर निकालने का मैंने सबसे अच्छा तरीका क्या बताया था? यहाँ पे परपेंडिकुलर में हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे, मतलब 29 का अगर मैं स्क्वायर कर दूँ और फिर मैं क्या करूँ, यहाँ पे कर दूँ, यहाँ पे क्या करना है? माइनस करना होता है, और यहाँ पे क्या करना है? 21 का स्क्वायर करना है। और जब दोनों में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो सबसे सिंपल तरीका ये है इसका निकालने का कि हम दोनों को क्या कर दें। देखिए मैं आपको यहाँ लिख के समझाता हूँ एकदम अच्छे ढंग से। ये है 29, पेन ही नहीं चल रहा है, 29, और इसका क्या है? स्क्वायर है। फिर क्या है हमारे पास? माइनस होता है, फिर 21 का स्क्वायर होता है ना। तो ध्यान से देखिए, ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते रूट के अंदर। रूट के अंदर लिख दें 29 प्लस 21, ठीक। फिर दूसरे ब्रैकेट में वही ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला हमने फॉर्मूला खोला है, तो यहाँ पे लिखेंगे 29 माइनस 21, ए प्लस बी, ए माइनस बी। हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 29 और 21 इनको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या देखने को मिलेगा? हमें 50। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे 50, और इसमें से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? 8, ठीक है। अब इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा आपस में तो हम लोग को क्या देखने को मिलेगा? 8, 5 8 जा 40 और एक जीरो और लग जाएगा, तो हम लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पे रूट के अंदर 400। रूट के अंदर 400 देखने को मिलेगा ना, और जैसे रूट के अंदर 400 होगा तो इसको जब मैं बाहर निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा? 20। इसी तरह मैंने यहाँ 20 माना था, ठीक है। अब आई होप कि अब आपको चीज़ समझ में आ गई होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 20, ठीक, 20। तो अब सिंपल बात है, जब हमें 20 पता चल गया तो हम डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे और सॉल्व करना शुरू कर देंगे। कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, तो थीटा की जगह हम लोग लिखेंगे थीटा माइनस, पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आज पेन भी जवाब दे रहा है, पेन चेंज करना पड़ेगा, लेकिन फिर वही बात है, पॉज वॉज करना पड़ेगा, इसीलिए लास्ट क्वेश्चन वैसे भी है ये। तो ये हो गया। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा है, तो अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग क्या लिखते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग क्या लिखते हैं? हम लोग लिखते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हम लोग बेस लिखेंगे, तो बेस हमारे पास क्या है? 21 और अपॉन हाइपोटेनस मतलब 29। ये हो गई ना बात। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? माइनस का, अच्छा स्क्वायर करना है, स्क्वायर भी करना है, ठीक। माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे? 20 अपॉन 29, 20 अपॉन 29। अब इसका भी क्या करना है? स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर लिया। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि देखिए 29 और 29 दोनों में बेस सेम है, ठीक है, दोनों में बेस सेम है, तो इसका मतलब जो बेस होगा, बेस का डायरेक्ट मैं स्क्वायर कर दूं, तो जो बेस का 29 का स्क्वायर अगर आप लोगों को याद होगा तो कितना होता है? वो होता है 841। अगर नहीं याद है तो मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि इसके अभी नहीं, जो ये हो जाएगा सब चीज़ें, जब आप लोग फर्स्ट ईयर में आ जाएंगे तो मैं चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। देखिए 29, जैसे 29 है और ये है 29, अब इसका क्या करना है? मुझे आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं करूँगा, देखिए 9 का स्क्वायर होता है 81, 2 का स्क्वायर होता है 04, हमेशा 2 डिजिट में लिखेंगे, हमेशा याद रखिएगा 2 डिजिट में लिखेंगे। अब 9 2 जा 18, और 18 का फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों? क्योंकि होल स्क्वायर होता है ना, 2ab वाला फॉर्मेट, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाए? 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 36। अब बस इसको ऐड करना है 1, ठीक है। 8 6 14, 14 का 4, हासिल लगा 1, ठीक, कैरी 1 लग जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 8, और फिर यहाँ पे 0 का 0, ठीक है, इतना आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 841। तो हम लोग, मैंने बताया था ना आपको, 841 आएगा, 841 आएगा, तो 841 देखिए आ गया। अगर यही चीज़ आप रैपिड करेंगे तो आपको ये सब चीज़ें ब्रेन में ही कर ले जाएंगे, जैसे मैंने किया, ठीक है। वो सब चीज़ों के लिए आपको वैदिक मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, और अगर आपको वैदिक मैथ पढ़ना है मेरे से तो आप बस मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सब चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। जितनी चीज़ मेरे पास है, मेरे पास जितना ज्ञान है, मैं सब वो आपको दे दूँगा, ठीक।
बशर्ते आपको बस कमेंट करना पड़ेगा। अब 21 स्क्वायर है, अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो लिखेंगे ना 21, जब बेस सेम होता है तो क्या लिखते हैं 21 का स्क्वायर माइनस 20 का होल स्क्वायर। अब दोनों का स्क्वायर है तो वही फॉर्मूला लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो एक में दोनों ऐड हो जाएगा 21 और प्लस 20, ये एक में क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। और फिर दूसरे में हम लोग क्या करेंगे 21 माइनस 20, ठीक, और अपॉन वही 841। अब क्या करना है, इसको जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 41 और इसको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 और 1 का मल्टीप्लाई 41 में करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी, ठीक। और नीचे क्या है 841, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। इस तरीके के क्वेश्चंस को क्या कहते हैं घुमा के पूछ लेते हैं। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि 35 मिनट हो गया है और आप लोग तो वैसे भी थोड़ा जल्दी में रहते हैं। क्लिक किया, चीज़ें नहीं समझ में आई, मतलब आपको थोड़ा नहीं दिखा अट्रैक्टिव कि हाँ स्मार्ट बोर्ड नहीं है, पैनल नहीं है, पेन पेपर है, तो क्या ही मतलब पढ़ना है, छोड़ो। तो यही सब चीज़ रहती हैं, ठीक। तो आप लोग अगर इतना भी देख लेंगे तो अभी इसके ऊपर मैं 1 से 2 वीडियो और लेके आऊँगा टेक्नोमेट्री के ऊपर, और फिर उसके साथ टेक्नोमेट्री आपकी फिनिश हो जाएगी। और टेक्नोमेट्री को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि टेक्नोमेट्री से क्वेश्चन बहुत पूछता है, ठीक है ना। टिग्नोमेट्री में दो ही तरीके के क्वेश्चन होते हैं, एक ये वाले होते हैं, ठीक है, रेशियो को लेकर पूछता है, प्रूविंग्स को लेकर पूछता है, और या तो फिर आपसे पूछेगा उधर हाइट एंड डिस्टेंस, बस 2 चैप्टर, ठीक है। और टिग्नोमेट्री का जो पूरा है ना वो 12 नंबर का है, 12 नंबर की टिग्नोमेट्री आती है आपकी, ठीक है। तो आई होप कि आप चीज़ों को समझ गए होंगे, ठीक है। और क्या कहते हैं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक कर दीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ज़रूर, ठीक है, ताकि उनको भी थोड़ा फ़ायदा मिल सके, ठीक है। और आप चाहें तो अगर मुझसे भविष्य में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत। इसी तरह मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और पढ़ते रहिए।